हेलो दोस्तों, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग रीजनिंग की क्लास में दिशा यानी दिशा परीक्षण की क्लास है, जो कि हम लोग बेसिक जानकारी इसमें जो भी थी उसको वो जान चुके हैं। इसमें थोड़े फिर भी एक दो जो हम कुछ रह गया था उसे हम बताते हैं कि दिशा और यानी कि राइट और एंड लेफ्ट में संबंध क्या है। लेफ्ट में राइट या लेफ्ट, राइट मतलब दायां, लेफ्ट मतलब बायां। इसका इंग्लिश नेम है राइट या लेफ्ट। राइट का मतलब होता है क्या, दायां, और लेफ्ट का मतलब होता है बायां। राइट और लेफ्ट में संबंध क्या है कि अगर हम लोग 3 बार लगातार, और जैसे इस तरीके से बना हुआ है, जैसे हमारा क्या है, ये दिशा हम लोग इस तरीके से जानते हैं क्या है, ये क्या है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पूरब है, और ये पश्चिम है। इतना हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब हमें राइट अगर घूमना है, कि अगर हमने बताया कि अगर लगातार 3 बार राइट घूमते हैं, लगातार 3 बार राइट, तो क्या घूमेंगे, राइट ये है, तो राइट क्या है, यानी राइट मतलब क्लॉकवाइज घूमना है घड़ी के। तो राइट अगर घूमने, एक बार यहाँ घूमे तो यहाँ पहुंच गए, ठीक है। अगर दोबारा घूमे तो यहाँ पे पहुंच गए, अगर तिबारा घूमे तो मतलब पूरा राइट ही घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हैं। अगर पहली बार राइट घूमे तो यहाँ पे पहुंच गए इस साइड में, दोबारा फिर राइट घूमे तो कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, और तिबारा राइट घूमे तो यहाँ पहुंचे। अब तो अगर हम लोग 3 बार राइट घूम रहे हैं और 3 राइट घुमा दिया जाए, अगर बोला कि कहाँ आप किस दिशा में हैं, तो हमें 3 बार राइट ना घूम के सिर्फ एक बार लेफ्ट घूम जाना है। अगर एक बार यहाँ लेफ्ट घूमोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। 3 बार अगर लगातार 3 बार राइट घूम रहे हो, तो 3 बार राइट ना घूम के अगर एक बार लेफ्ट घूम रहे हो तो आप उसी स्थिति में आ जाओगे जो 3 बार लेफ्ट घूमने राइट घूमने पे आते हो। जैसे कि 3R बराबर, इसका होता है फार्मूला 3R बराबर 1 लेफ्ट। क्या होता है, 3R यानी कि 3 राइट बराबर, अगर इस साइड घूमोगे तो ये इस साइड आ गए 1 लेफ्ट। इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे 4 बार, जैसे कि हमने बोला कि लगातार 4 बार राइट घूमे, क्या लगातार, अगर लगातार 4 बार राइट घूमना है तो क्या जिस पोजीशन में थे आप उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। अगर लगातार 4 बार मतलब 4 बार राइट घूमे तो क्या आ जाएगी, जिस पोजीशन में हम जिस स्थिति में खड़े थे उसी स्थिति में पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर लेफ्ट की बात हो कि अगर 3 बार लगातार लेफ्ट घूमा जाए, अगर 3 बार लगातार लेफ्ट घूमोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार तुम्हें राइट घूम जाना है, आप उसी स्थिति में आ जाओगे। अगर 3 बार लगातार लेफ्ट घूम रहे हो तो 3 बार लेफ्ट ना घूम के एक बार अगर राइट घूम जाओगे तो जो 3 बार लेफ्ट घूमोगे उसी स्थिति में एक बार राइट घूमने पे आ जाओगे। इसी तरीके से अगर 4 बार लेफ्ट घूमते हो तो आप जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में पुनः आ जाएंगे। अगर 4 बार लेफ्ट घूमे तो क्या हो गए, 0, मतलब जिस स्थिति से गए थे उसी स्थिति में आ गए। जैसे कि ये है, एक बार राइट घूमा, दोबारा राइट घूमा, तिबारा राइट घुमा, और चौथा जहां से गया था वो वहीं पे आ गया। इसी तरीके से अगर हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या रहेगा, अगर बोल दिया जाए कोई व्यक्ति 5 बार राइट घूमता है, ठीक है, 5 बार राइट घूमता है और 7 बार लेफ्ट घूमता है, 7 बार लेफ्ट घूमता है, और पुनः 3 बार राइट घूमता है। क्या है, 3 बार राइट फिर घूम जाता है। एक कोई व्यक्ति है 5 बार राइट घूमता है, ठीक है, ऐसा खड़ा था वो 5 बार राइट घूम गया, इसके बाद क्या करता है वो 7 बार लेफ्ट घूम जाता है, फिर इसके बाद वो 7 बार लेफ्ट घूमता है, इसके बाद फिर क्या करता है वो 3 बार राइट घूमता है पुनः। तो बताओ वो किस स्थिति में होगा, तो बताओ, तो वह अपने आप को कहाँ देखता है, दक्षिण में देखता है। कहाँ देखता है, तो वह अपने आप को दक्षिण में
पाता है, दक्षिण दिशा में पाता है, ठीक है, क्या है, दक्षिण दिशा में पाता है। अगर कोई व्यक्ति 5 बार राइट घूमता है और 7 बार लेफ्ट घूमता है और पुनः 3 बार राइट घूमता है तो वह अपने आप को दक्षिण दिशा में पाता है। जब इतनी बार जब घूम जाता है तो किस दिशा में पाता है, दक्षिण दिशा में उसका मतलब मुख होता है। तो हमें इसे किस तरीके से हल करना है, अगर हल करेंगे 5 बार राइट घुमाएंगे, फिर 7 बार लेफ्ट घुमाएंगे, इसके बाद फिर राइट घुमाएंगे, तो टाइम काफी वेस्ट होगा। इसलिए हम लोग पहले से बता चुके हैं किस तरीके से घुमाना है। डायरेक्ट फार्मूले से हम लोग देखते हैं कि अगर 5 बार राइट घुमा, इसके बाद 3 बार राइट घुमा, तो ये कितना हो गया, 8 बार राइट। 8 बार राइट घुमा, जिस स्थिति में था वो 8 बार राइट उसको घुमा दिए। तो 4 बार अगर राइट घूमेंगे तो क्या स्थिति आएगी, वो पुनः उसी स्थिति में हो जाएगा। तो 4 बार राइट प्लस 4 बार राइट बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। अगर 5 बार राइट घुमा फिर 3 बार राइट, मतलब कितने हो गए, 8 बार राइट घुमा, तो कितना हो जाएगा, 4 राइट प्लस 4 राइट, मतलब 0 स्थिति पे आया। अब इसके बाद अगर वो लेफ्ट की बात होती है तो 7 है, तो 7 को किस तरीके से लिखेंगे, 7 लेफ्ट प्लस 3 लेफ्ट लिख सकते हैं, 7 लेफ्ट प्लस 3 लेफ्ट लिख सकते हैं। तो 4 जब लेफ्ट घूमेगा तो वो उसी स्थिति में होगा, ठीक है। इसके बाद 3 लेफ्ट घूमेगा, तो 3 जब लेफ्ट घूमेगा तो हमने बताया था अगर 3 बार अगर लेफ्ट घूमेगा तो वो उसको 1 बार राइट घुमा दीजिए, आपका पुनः उसी स्थिति में आ जाएगा। तो अगर जब वो क्या है कि 3 बार अगर वो दक्षिण दिशा में था, ठीक है, जब वो 7 बार अगर इस तरीके सारी प्रोसेस की वो दक्षिण दिशा में था, तो चौथी में यानी क्या करेंगे, 1 बार हम लोग राइट घुमा देते हैं। राइट अगर उसको घुमाएंगे, इसे लेफ्ट घुमा उसने, जब लेफ्ट घुमा 3 बार लगातार लेफ्ट घुमा तो वो किस दिशा में है, किस दिशा में वो, कि दक्षिण दिशा में लगातार आखिरी टाइम। तो वो शुरुआत में किस दिशा में था, तो यहां हमने लिखा नहीं पाता है, तो प्रारंभिक दिशा में कहां था, प्रारंभिक दिशा क्या थी। तो हमने कहा कि 1 बार राइट घूमने, अगर 3 बार लेफ्ट घुमाओगे तो 1 बार राइट घुमा देना। जब 1 बार यहां राइट घुमा तो हम कहां आए, दक्षिण दिशा में आए। कोई स्थिति थी कि वहां जब राइट घूमे हम, तो राइट कैसा घूमते हैं, इस तरीके से ये हुआ होगा, तो जब राइट घूमेंगे तो यहां होगा, तब तभी तो ऐसा राइट घूमेगा। तो वो स्थिति में किस स्थिति में होगा, वो पूरब की दिशा में होगा। किस स्थिति में होगा, वो पूरब की दिशा में होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसको देखते हैं कि ये तो हमारा आ गया पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का भी इसमें कुछ रोल होता है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि बताया गया होगा आपको कि पाइथागोरस प्रमेय अगर एक समत्रिभुज क्या होता है, 90 अंश का कोण बनाता हुआ जब कोण बनता है, समकोण जिसको बोलते हैं, सॉरी, ठीक है, तो ये है समकोण। इसके बाद अगर हम लोग इसको, इसे क्या कहते हैं, लंब कहेंगे, इसे कहेंगे आधार, और इसे कहेंगे कर्ण। अगर सपोज दैट हमारी स्थिति इस तरीके से आए कि कभी बोल दिया कि 3 किलोमीटर दक्षिण गया, 5 किलोमीटर उत्तर गया या पूरब गया, तो इस तरीके से कोई, जब हमें बीच की दूरी निकालना होता है यहाँ से, और प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी जब निकालना होता है, तो इस तरीके से की स्थिति उत्पन्न होती है। जब इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका बनेगा। हम लोग देखते हैं इसका इसी तरीके से क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके का रहता है। देखते हैं, राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की जाता है। राजेश 10 किलोमीटर उत्तर जाता है, उत्तर की दिशा, उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, उत्तर की ओर जाता है। वहां से वह फिर, वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण जाता है, दक्षिण जाता है। तत्पश्चात वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर मुड़ता है, पूरब
की ओर जाता है, 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। बताइए वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया। क्या है कि राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से हुआ है फिर 6 किलोमीटर दक्षिण जाता है, 6 किलोमीटर तत्पश्चात हुआ है 3 किलोमीटर, क्या है 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। तो हमें क्या स्थिति बनाना है कि अगर हमें उत्तर की ओर जा रहा है, यहां पे क्या कर रहा है, यहां से प्रारंभिक बिंदु है, ये क्या है, ये कोई प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे प्रारंभिक बिंदु। तो वो क्या करता है कि 10 किलोमीटर कहां जाता है, उत्तर की ओर जाता है। तो 10 किलोमीटर हम लोग उत्तर की ओर जाता है, 10 किलोमीटर। अब इसके बाद वो पुनः फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाएगा। तो उत्तर के दक्षिण कहां होगा, नीचे होगा। तो पुनः 6 किलोमीटर फिर वापस आ जाता है। तो 6 किलोमीटर यहां वापस आएगा। तो यहां से इतनी दूरी कितनी बची, यहां से यहां तक ये पूरी 10 थी, 6 किलोमीटर वापस आ गया। तो ये कितना बचा, 4 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद वो पुनः पूरब की ओर जाता है। तो पूरब कहां होगा, यहां से पूरब यहां होगा। पूरब कितना हो जाता है, वो 3 किलोमीटर। कितना जाता है, 3 किलोमीटर। अब हम लोगों का क्वेश्चन में बताया कि बताइए वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु इसका क्या था, ये था। तो प्रारंभिक बिंदु से वो अंतिम बिंदु ही है। तो इसका डायरेक्ट यहां से इसकी ये लंबाई पूछ रहा है कि यहां से इसकी लंबाई कितनी है, यानी कि ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी कितनी है। इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे। जब स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो हमें दिख रहा है कि इसमें क्या है, पाइथागोरस प्रमेय दिख रहा है। पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाएंगे, अभी बताए, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, इसमें आधार कितना है, आधार निकाल लेंगे पहले। आधार कितना है इसमें, 3 किलोमीटर। कितना है, 3 किलोमीटर। लंब इसका कितना है, लंब है 4 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण निकाल लो। तो कर्ण जब निकालेंगे तो कर्ण निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर निकालना है आपको, कर्ण स्क्वायर। आधार स्क्वायर कितना, 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। अब ये स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर 25 आया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25 आएगा। तो कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √25। कितना हो जाएगा, जब स्क्वायर यहां से हटेगा तो यहां क्या हो जाएगा, यहां अंडर रूट चढ़ जाएगा। जब कर्ण स्क्वायर से कर्ण का मान निकालना तो √25, तो √25 का मान क्या होता है 5। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर 5। इसका मतलब इसका यहां से यहां की दूरी कितनी है, प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु की दूरी 5 किलोमीटर। कितनी है, 5 किलोमीटर। इस तरीके से हम लोग देखते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं, दिशा के बारे में अगर हम लोग जान रहे हैं कि दिशा किस तरीके से घूमना है, किस तरीके से कहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अगर ये जान रहे हैं तो इसमें ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते। जो ये सवाल बताए इसी तरीके के सारे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी कार से अपनी कार से 60 किलोमीटर पूर्व की दिशा पूर्व दिशा की ओर चलता है। वह दाएं घूमा और 30 किलोमीटर गया। वह दाएं घूमा और 30 किलोमीटर गया। फिर
पश्चिम की ओर घूमा, और 10 किलोमीटर चला, और 10 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से स्थल से कितनी दूरी पर है? सेम क्वेश्चन ये भी है। वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर? एक आदमी अपनी कार से 60 किलोमीटर पूर्व की दिशा की ओर चलता है, और वह दाएं घूमा और 30 किलोमीटर गया। क्या करता है? तो हम लोग यहां से देखते हैं कि पूरब किस साइड में है। पूरब हमने बताया कि ये पूरब है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, और ये दक्षिण है। तो पूरब यहां से ऐसा घूमेगा। ये गया कितनी? 60 किलोमीटर। कितना गया ये? 60 किलोमीटर। अब 60 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या कह रहा है? वह दाएं घूमा। जब दाएं घूमेगा तो कैसे घूमेगा? जब ऐसे जा रहा है तो दायां कौन सा है? ये दायां हाथ है। क्या है? ये दायां हाथ है। तो ये जब दायां हाथ है तो ये इस साइड में गया। कितना गया? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर गया। फिर वह पश्चिम की दिशा को घूमा। तो जब पश्चिम की दिशा घूमे, जब ये इस साइड में जा रहा है, कहां जा रहा है? दक्षिण की साइड में। तो पश्चिम की ओर जाएगा। और पश्चिम कहां पे है? पश्चिम इस साइड में है। पश्चिम की ओर घुमा और 10 किलोमीटर चला। तो 10 किलोमीटर ये चल गया। ठीक है, तो बताओ कि वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक स्थल क्या था? ये था, और ये अंतिम स्थल है। तो यहां से ये इसकी ये दूरी पूछ रहा है। कितनी पूछ रहा है? यहां से इसकी ये दूरी पूछ रहा है। जब इसको दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इस पे एक लंब डाल देंगे। क्या? इस पे एक लंब डालेंगे। अब हमें देखना है कि ये कितनी है। ये लंब कितना है इसका? 30 किलोमीटर। और ये यहां पे कितना आ गया? ये 10 किलोमीटर। जब ये पूरी कितनी थी? 60। ये पूरी कितनी लंबाई थी? 60 थी। तो यहां पे ये कितना बचा? 5। ये 50। ये 10 किलोमीटर और ये 50 किलोमीटर। ये दोनों पूरी लंबाई कितनी हो गई? 60 किलोमीटर। कितनी हो गई? 60 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि यहां से प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी पूछ रहा है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें भी, क्योंकि हमें आधार पता है, लंब पता है, और कर्ण निकालना है। तो कर्ण का पाइथागोरस का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आधार कितना है? 50 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये कितना है? 30 का स्क्वायर। ठीक है, 50 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ये 25। और ये कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 900। 2500 प्लस 900। 2500 और 900 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? वह फार्मूला कोई 50, सॉरी ये 50 किलोमीटर था। ठीक है, ये कितना है? 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 40 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा। ये 50, क्योंकि इस तरीके से अगर हम लोग लगा सकते हैं, 60 में भी लगा सकते हैं, पर क्या है पूरी यानी कि अंडर रूट में लंबाई आ जाएगी, इसलिए हम पूरा देख रहे हैं। तो 40 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 40 किलोमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 1600 प्लस 900, 1600 900 कितना हो जाएगा? 2500। कितना आ जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर 2500। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2500। कितना होगा? अंडर रूट 2500। तो 25 अंडर रूट अगर 2500 आएगा यहाँ पे, अंडर रूट 2500 का वर्गमूल क्या होता है? 50। क्या होता है? 50। आप लोग हल कर लेंगे अलग से। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 50 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर। हम लोग देख रहे हैं कि क्या बोला? एक आदमी अपनी कार से 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है, और वह दाएं घूमा और 30 किलोमीटर गया। पहले 50 किलोमीटर जाता है, इसके बाद दाएं घूम के वो 30 किलोमीटर जाता है, इसके बाद पुनः वो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है, और पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। इस तरीके से ये पूरी लंबाई कितनी थी? 50 किलोमीटर थी। जब 50 किलोमीटर ये लंबाई थी, तो यहां से यहां तक 10 किलोमीटर आ गया। क्या किया? यहां से यहां तक 10 किलोमीटर आ गया। तो ये पूरी कितनी? यहां से 10 हटा दीजिए, ये कितना बचा? 40 बचा। अब अगर यहां आधार मानेंगे तो ये भी 30 है। जब ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 30 है तो ये भी 30 है। तो 40 और 30 ये कर्ण है, और ये लंब है और आधार। आधार लंब जब पता है तो कर्ण आपको निकाल देंगे।
तो इस तरीके से हम लोग दिशा परीक्षण की जो क्लास थी, आज की क्लास पूरी होती है। धन्यवाद।